नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मतलब 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित होता है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार बिल्कुल देखें, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशन का कारक है, हमारी बुद्धिमत्ता है। और चंद्रमा की स्थिति को जानने से कम पूरे सप्ताह का बहुत अच्छा ज्ञान आपको हो जाएगा। ये सप्ताह के शुरुआत में 25 और 26 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि का चंद्रमा निश्चित तौर पे यह बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो इस समय थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और चंद्रमा के साथ केतु की युति होने के कारण चंद्र ग्रहण रहेगा, अतः इस समय तनाव से आपको बचना चाहिए। 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि का चंद्रमा निश्चित तौर पर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ाने का होता है, और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ बड़ा और नया लेकर के आएगा। 30 और 31 जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव रहेगा, इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, और सभी को पता है कि चंद्रमा वृश्चिक में नीच के होते हैं, प्लस शनि और राहु की एक साथ दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव हावी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल कैसा है, और प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख का समय धन व्यय के लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। इस समय आपको धन व्यय करने से पूर्व बहुत बार सोचना चाहिए। किसी बात को लेकर के माता से थोड़ा सा तालमेल खराब हो सकता है। इसके अलावा जो है यात्राएं आपकी थोड़ी विफल हो सकती हैं। किसी प्रकार की कोई संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। आपके अधीन में जो काम करेंगे उनसे थोड़े मतभेदता की स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा सावधान आपको होना चाहिए। 27, 28 और 29 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छा है। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। संपत्ति के सुख प्राप्त होने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। माता और पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है। जो लोगों को मोटा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी वह मिलता हुआ दिखेगा। कुछ हद के लिए विदेश यात्रा के लिए समय लाभकारी रहेगा। सेपरेशन या मतभेदता में कमी देखते हुए बनेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव 30 और 31 मार्च की अगर मैं बात करूं, ये समय ठीक नहीं है। थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। कोई खानदानी संपत्ति या प्रॉपर्टी का विवाद आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं थोड़े कम बजट में, लेकिन ऑफर बहुत ही अच्छे आएंगे। इस समय विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। कुछ लोगों से आपके तालमेल खराब थे हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए हैं वो अचानक आता हुआ तो दिखेगा। कुछ बड़ा परिवर्तन के साथ नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के योग बनते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन कर लीजिएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आपके लव रिलेशन में सुधार है। इसके अलावा जो है अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस के अलावा जिनको द्वितीय विवाह करना है, रिश्ते खराब थे, वो सुधार होता हुआ बहुत ही अच्छा दिखेगा। 27, 28 और 29 तारीख को पुराने कर्ज की मुक्ति करने में आप सफल हो जाएंगे। घरेलू पक्ष की कुछ अस्थिरताएं आपके जीवन में दूर होगा। किसी के अधीन रह रहे हैं लेकिन अपने काम के लिए आप कुछ प्रयासरत कर रहे हैं, तो अपने काम की आप अपने जीवन में शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा, और किसी प्रकार की भी कोई कानूनी अस्थिरताएं हैं तो वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। 30 और 31 तारीख को थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में मतभेदता हो सकता है।
कोई भी विवाह के रिश्तों को बिना सोचे समझे यस ना करें। इस समय मोटे इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको इस समय जो है वृषभ राशि वाले मैरिड लाइफ में खटपट से भी थोड़ा बचना चाहिए। द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ में जो है लेकिन कुछ जीवन के बड़े फैसले भी लेंगे। खोया हुआ सम्मान भी आपको वापस मिलेगा। इसके अलावा पारिवारिक थोड़ी धन की प्राप्ति के अलावा जो है थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में मिलाएं मिश्री और माता लक्ष्मी को भोग लगाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। जब ये चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा तो नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर है। साथ में संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतर होगा। किसी बड़े चीज पर अगर आप रिसर्च कर रहे थे वो सफल होता हुआ दिखेगा। बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आएंगे। कुछ फंड आपके लिए रिलीज हो सकता है। और विवाह और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। पिता के साथ भी आपके तालमेल अच्छे होंगे। राजनयिक क्षेत्रों में आपकी पकड़ बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। कुछ लोन भी खत्म कर सकते हैं। 27, 28 और 29 तारीख का तो आपका गज केसरी योग बल्ले बल्ले है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही अच्छा है। प्रेम से विवाह के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति या कहीं भी आपका धन फंसा हुआ है वो 100% निकलता हुआ दिखेगा। संतान का विवाह हो या संतान की शिक्षा हो या उसके हेल्थ को लेकर जो परेशानियां हैं वो 100% ठीक होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तो तालमेल अच्छे होंगे ही होंगे। पिता से और संतान से भी धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर अवसर निकलते हुए दिख रहे हैं। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास होते हुए दिखेंगे। पेट संबंधी समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन 30 और 31 तारीख को थोड़ा अस्वस्थता परेशान कर सकता है। गुप्त शत्रु आपको पीठ पीछे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी सीक्रेट लीक ना करें। लोन और कर्ज के लिए तो यह समय बहुत ही बेहतर है। छोटी मोटी कानूनी परेशानियां दूर होंगे। लेकिन इस समय आपके कोई मित्र या आपके कोई अपने आप को धोखा दे सकते हैं। दूसरों के कहने पर व्यर्थ का पैसा खर्च ना करें। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन जो है हनुमान जी को दही और बूंदिया का भोग लगाइए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तृतीय भाव पे गोचर करने से थोड़ा सा आपको कह सकता हूं कि कोल्डनेस से परेशानी आ सकती है, यानी सर्दी खांसी हो सकता है। जीवन के कोई ठोस और बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है पदोन्नति के लिए समय अच्छा है। विदेश जाने को लेकर के समय बहुत ही अच्छा है। अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराना चाहते थे वह भी होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में काफ़ी समय से खटपट था या वैवाहिक जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार होता हुआ दिखेगा। सम्मान मिला हुआ दिखेगा। 27, 28 और 29 तारीख को जीवन में कुछ बहुत बड़ा होगा। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। यानी पुरानी शौक जो है आप अपने जीवन में पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। आपका जो आपके अधीन में काम कर रहे हैं इन लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। आप विवाह करना चाहते थे, प्रथम हो या द्वितीय, परिवार के लोग अगर किसी प्रकार के अड़चन पैदा कर रहे थे तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। पैतृक संपत्ति की बहुत ही बेहतर प्राप्ति होती हुई दिखेगी। कोई बड़े काम के लिए आप एम्प्लॉय वगैरह खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो वह भी मिलता हुआ दिखेगा। यानी जो घर में बैठे हुए फटाफट काम में निकलने की तैयारी करो। इस समय नौकरी के योग अच्छे लग रहे हैं और व्यवसाय के योग अच्छे लग रहे हैं। 30 और 31 तारीख को 2-3 चीज़ों पर सावधान रहना है। इस समय कुछ मिसगाइड होने के चलते लव लाइफ में थोड़ी खटपट हो सकती है। क्रोध पे नियंत्रण रखना है। आवेश में आके ना नौकरी चेंज करना है ना कोई डिसीजन लेना है। कोई इंटरव्यू वगैरह है तो या तो अवॉइड कीजिए या आगे टालिए। और अगर इंटरव्यू करते हो तो जुबान पर नियंत्रण रखना। संतान पक्ष से थोड़ी सी मतभेदता या उसके करियर या फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में नजर आ सकती है, जो सामान्य तौर पे आम बात रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो आय स्थान पे दृष्टि है। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत बढ़िया है। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय व्यर्थ के लव में या पुराने लव लाइफ वापस आए तो वो सोच समझ के कनेक्टिविटी करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फंसा दिया जाए। और इसके अलावा जो है यात्राएं कुछ लाभकारी स्थितियों में बन सकते हैं। कर्ज की मुक्ति आप जरूर करोगे, लेकिन स्कैम से बच करके रहना है किसी भी हाल में।
और इस समय पिता के द्वारा कुछ धन का हानि हो सकता है, तो पिता से भी थोड़ा धन को लेकर तालमेल बेहतर रखिएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बना ले साबूदाने का खीर और प्रत्येक दिन माता दुर्गा को भोग लगा लीजिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 25 और 26 तारीख को यात्राएं लाभकारी होंगी। कहीं गवर्नमेंट स्कीम में कुछ पैसे आप लगाएंगे और निकलता हुआ दिखेगा। कुछ कानूनी परेशानी है या मन में डिस्टर्बेंस है, वह दूर होता हुआ दिखेगा। धन अचानक आएगा, फौरन से धन आने के योग विशेष तौर पे दिखेंगे। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। आपकी वाणी में सुधार होगा, कहाँ किसको क्या बोलना है इस पर विशेष फोकस करेंगे। और कुछ बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ संपत्ति को लेकर परेशान है तो धन आता हुआ दिख रहा है। 27, 28 और 29 तारीख को जो है पदोन्नति प्रमोशन तय है। आप स्थानांतरण के बारे में बहुत बड़ा विचार करेंगे। किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी, वीज़ा, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आप किसी मित्र के साथ मिलकर कोई व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। उच्च स्थितियों में एडमिशन के अलावा कुछ लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ भी निकलता हुआ दिखेगा। कुछ कर्ज था जो आपको इंटरनल बहुत परेशान कर रहा है, इससे रिलेटेड भी कुछ जीवन के बड़े फैसले लेंगे। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, पास आते हुए दिखेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य सुधार होता हुआ दिखेगा और कुछ मोटे फाइनेंसर आपके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन 30 और 31 तारीख का जो समय है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस समय आपको प्रॉपर्टी या किसी व्यर्थ की चीज़ों में पैसा लगाने से बचिएगा। माता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहेगा और सामाजिक कुछ लोग आपको बदनाम करने का या टॉर्चर करने का कोशिश कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि है। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने का सीधा मतलब ये है कि नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। मोटे फंड की आवश्यकता को लेकर जो परेशान थे वो ठीक होता हुआ दिखेगा। कॉन्फिडेंस जरूर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आपको पैसे बचाने हैं। जबकि जो लोग परेशान हैं उनको पिता से सपोर्ट मिलेगा, प्रशासनिक सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इमेज बनेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व मिश्री का सेवन अवश्य करके निकलिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, अगर मैं बात करूं 25 और 26 तारीख को, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेंगे। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो है आपके लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। आप द्वितीय संतान को लेकर परेशान है, वो ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ है, इन्वेस्टमेंट आएगा, जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। किसी रिसर्च वगैरह में लगे हुए वो सफल होगा। विदेश जाने को लेकर के आप लगे हुए वो भी सफल होता हुआ दिखेगा। 27, 28 और 29 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति जीवन के बहुत सारे अस्थिरताओं को स्थिरता में बदल देगा। इस समय विवाह के योग अच्छे हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। धन के अभाव के कारण परेशान थे, वो ठीक होगा। संतान पक्ष के विवाह या उसके करियर को लेकर परेशान है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन साथी के करियर को लेकर परेशान है, वह भी ठीक होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपके लिए यह है कि जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है, आप इस समय करिए। और कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप कीजिए, समय बहुत ही बेहतर है। पुराने शत्रु भी जो आपसे रूठ के गए तो वो भी मित्र होकर के आपके पास आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा देखिए नीच के हैं। इस समय थोड़े गले में टॉन्सिल की समस्या, भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय दूसरों को कहने पे कोई फंड रिलीज करेंगे। दूसरों को कहने पे अगर आप किसी के चक्कर में आते हैं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए किसी भी हाल में इस समय आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, आलस्यपन का त्याग रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा करके मेहनत करना है। सीनियर से तालमेल बेहतर रहेगा, प्रमोशन हो रहा है, छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से मतभेद ना करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 25 और 26 तारीख को थोड़ा धन का व्यय हो सकता है। किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी आपको देखने को मिल सकता है।
सीनियर से थोड़ी मतभेदता हो सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने व्यवसाय में अपनी नौकरी में बहुत फोकस करें, और व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सही सेल करें, किसी प्रकार के गलत आरोप में ना फंस जाए। कुछ लोग आपकी कर्म क्षेत्र को लेकर बदनामी करने की कोशिश करेंगे, तो फालतू लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है और पैसे बचाने हैं। जबकि कुछ मामलों में समय सही है, पुराने दोस्त मित्र या परिवार के कुछ लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लेकिन नौका जब डूबती है तो बचाने वाला बहुत कम आता है। तो नौका डूबने से बचाने के लिए पैसे का सेव करें। 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव में गोचर करेगा। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आप अगर थोड़ा सा शांत होकर के अपने दाम्पत्य जीवन पर सुधार करेंगे। द्वितीय संतान की तरक्की, कंसीव होने की संभावना बहुत ही अच्छी है। मोटे इन्वेस्टमेंट है। नए नौकरी का ऑफर आ रहा है। कंट्री भी चेंज होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपके कंपटीटर आपके समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कंपटीटर आपके समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी लाभकारी स्थिति यह है कि आपके कर्म क्षेत्र में गया हुआ सम्मान वापस आता हुआ दिखेगा। जीवन के कुछ बड़े बड़े फैसले लेंगे जो आगे जाकर के जीवन को बहुत बड़ा बदलाव में बदलेगा। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपके धन भाव पे गोचर करेगा। यहाँ पे देखिए सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा नहीं है। कहते हैं कि लोग तलवार से ज़्यादा खतरनाक इंसान का जुबान होता है। तो वाणी दोष रहेगा, पारिवारिक मतभेद, जीवन साथी से थोड़ा मतभेद और ससुराल पक्ष या पिता से मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय आपके कर्म क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो आपके बॉस हों या फिर बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, सभी आपकी कमियों को निकालेंगे। इस समय आपको किसी भी हाल में लोगों से तालमेल खराब नहीं करना है। किसी भी हाल में आपको सामाजिक स्थितियों से दूरी नहीं बनानी है, यह याद रखिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा धन का नुकसान हो सकता है। अचानक विवाह में आए रिश्तों को हाँ ना करें, थोड़ा विचार कर ले, रॉन्ग डायरेक्शन पे ना चले जाए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में मिलाएं दही और शिवलिंग पे अर्पित करें। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कुंडली के आय भाव पे गोचर करेगा। ये बहुत बढ़िया है। आय भाव पे गोचर करेगा, भाग्य का मालिक, और पंचम भाव पे दृष्टि। अचानक से मोटे धन की प्राप्ति होगी, एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ होगा, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल होंगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। घर पे बैठे हुए थे, नौकरी नहीं लग रही थी, लगेगा। व्यवसाय में मोटे फंड आएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि सालों का रुका प्रमोशन भी हो रहा है। आपके सीनियर आपकी कमियों को बार बार निकाल रहे थे, आपके सीनियर आपकी कमियों को ना निकाल करके आपकी क्वालिटी को देखेंगे, और लव लाइफ में सुधार हो रहा है। शिक्षा में अस्थिरताएं थी, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। 27, 28 और 29 तारीख का समय गजकेसरी योग का है। मोटे कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हो। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। किसी प्रकार का केस मुकदमा या स्कैम में आपको फंसा दिया गया था, आप इसमें बाइज्जत बरी होने वाले हो। कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। काफी समय से तालमेल खराब था, हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। हाँ, यात्रा करते समय थोड़ा सा सावधान रखना है अपने धन के मामले को लेकर के। साथ में जो है पारिवारिक सपोर्ट आपके जीवन में बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा तनाव आपको रहेगा अपने करियर को लेकर, अपने खर्च को लेकर इस समय बहुत परेशान रहेंगे, तो खर्च पे कंट्रोल कर लीजिएगा। 30 और 31 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। मोटे इन्वेस्टर आपको मिल रहे हैं, पिता का सपोर्ट भी बेहतर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात अवश्य मैं बोलूँगा कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं तो नुकसान करा सकता है चंद्रमा। कोई इस समय बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। पुराने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है, ये समझने वाली बात है। पुराने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। संतान जो कंसीव करके रखे हैं, सावधान रहिएगा। लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से पूर्व थोड़ा सोच लीजिएगा। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो डिप्रेशन से बाहर निकलना है। जल्दी जल्दी सुबह उठकर तैयार होकर के अपने काम पे चले जाना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप और सफेद चंदन का तिलक लगाना है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेगा। ये अच्छा है, अष्टमेश कर्मेश हो रहा है। कुछ पुराने केस मुकदमा आपके कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा अपने आप को बचा करके रखिएगा। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले,
यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा, चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, अपने पिता से, बड़े व्यापार में जो कस्टमर हैं और अपने सीनियर से जुबान नहीं लड़ानी है। अष्टमेश है ना चंद्रमा। इसके अलावा जो है कुछ प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, खुद की संपत्ति बनाना चाहते थे नहीं बन पा रहे थे, बनेगा। मनचाहा यात्राएं होंगे, पारिवारिक एकजुट होगा। अगर आप काफ़ी समय से वो करना चाह रहे थे, परिवार के साथ कहीं घूमना चाह रहे थे, परिवार के वापस आना चाह रहे थे, कहीं दूर थे, तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात है कि घर पे आप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ ईश्वर ने रास्ता खोल रखा है। 27, 28 और 29 तारीख को जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। विदेश यात्रा है, कानूनी परेशानियों में विजयी हो आप, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। इसके अलावा जो है संपत्ति का कुछ बंटवारा आपके फेवर में आएगा। साथ में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी कारण से गलत आरोप में अगर आप फंस गए थे तो उससे बाहर निकलते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में माता को भी प्रसन्न करके उनसे भी धन प्राप्ति करने में सफल होते हुए दिखेंगे। 30 और 31 तारीख इज वेरी डेंजरस, क्योंकि चंद्रमा द्वादश है। इस समय आपको स्कैम, घोटाला, ब्लैकमेलिंग या स्कैंडल से बचना पड़ेगा। इस समय आप अपने आप को बहुत सिक्योर करके चले। अगर आप विदेश जा रहे हैं, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट का सहारा ना ले, फंस सकते हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता हो सकती है और साथ में थोड़ा सा डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि है। कुछ लाभ भी है, अचानक से मोटे कर्ज की समाप्ति करेंगे। इस बुरे वक्त में कुछ पुराने मित्र या लव लाइफ का बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलेगा। साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज आपके लिए यह भी देखने वाली बात है, जो अभी तक आपने कभी सोचा नहीं था। कुछ इंटरनल काम जो आपका नहीं हो रहा था, जिसको गुप्त काम बोलते हैं, गुप्त कार्यों में बहुत बड़ा सफलता मिल सकता है। हाँ, जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए तालमेल अच्छा है, लेकिन सभी को मैं बोलूँगा कि अपनी गृहस्थ लाइफ को बेहतर बनाइएगा, मतभेद ना करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जो है पोहा, जिसको चूड़ा बोला जाता है, भगवान श्री गणेश को चूड़ा और दही का भोग लगाना है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत भाग्य स्थान के साथ होगा। मतलब कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। कोई एम्प्लॉय अगर आपसे खपा था या नहीं था तो वह आता हुआ दिखेगा। विदेशी कांटेक्ट आपके बढ़ेंगे, आत्मविश्वास आएगा। साथ में बड़े तो छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस है, ये बहुत बड़ी बात है कि मेंटल पीस है। संपत्ति का लाभ हो सकता है, छोटी यात्राओं का लाभ हो सकता है, विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे और कोई इन्वेस्टर आपको सपोर्ट करेगा। व्यापार में बहुत ही बढ़िया सफलता मिलने वाली है। आपके कंपटीटर दूर दूर तक नहीं टिकेंगे। न्यू रास्ता, न्यू लॉन्चिंग, न्यू डेवलपमेंट है। शिक्षा में भी बहुत अच्छा बढ़ोतरी मुझे नजर आ रहा है। 27, 28 और 29 तारीख को आपकी ख्याति और डंका दुनिया में बोलेगी, यानी घर पे कोई नहीं बैठेगा। नौकरी व्यवसाय अच्छा है, पिता से तालमेल अच्छा है, सामाजिक ख्याति बहुत अच्छी है। जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट भी मिलेगा। हो सकता है जीवन साथी से फाइनेंस का भी सपोर्ट मिले और विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। और आप किसी से विवाह करना चाहते थे, परिवार के लोग नहीं मानते थे, खास करके आपके पिताजी, वह भी मानते हुए 100% नजर आएंगे। मनी सेविंग के लिए कुछ बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं। कुछ गैजेट्स वगैरह या संपत्ति की प्राप्ति में आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन 30 और 31 तारीख को थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में खटपट या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। इस समय विदेश यात्रा को लेकर के या कोई मोटा इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का स्कैम से बचना है। किसी रिश्तेदारों के द्वारा या बड़े भाई बहनों के द्वारा या पुराने मित्रों के द्वारा धन का नुकसान हो सकता है। इसमें भी आपको थोड़ा सा बच करके रहना है। कुछ लाभ भी है, लॉटरी सट्टा का लाभ बढ़िया है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस है। लव लाइफ बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप अगर इस समय पैसे बहुत खर्च करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पैसे आपको बचाने हैं। मैं बहुत सीधी बात बोल रहा हूं, पैसे आपको बचाने हैं। आप जितना ज़्यादा पैसा बचाओगे, आपकी स्थिति और परिस्थिति उतना अच्छा होगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले
प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है ना, पहला तो दही का सेवन करके निकलिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के निकलिए और रात्रि के समय पूरे सप्ताह कुत्तों को दूध पिला दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत थोड़ा विचलित करने वाला है। 25 और 26 तारीख को थोड़ा सा खानदानी संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी विवाद हो सकती है, और साथ में जो है इस समय कोई वसीयत को लेकर के, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के, किसी प्रकार का फंड को लेकर के या प्रेम में बदनामी को लेकर के डिस्टर्बेंस आपके ऊपर हावी हो सकता है, तो ये बचना पड़ेगा। इस समय पैसे का बचाव आपके लिए बेहतर ऑप्शन है और अपने परिवार के लोगों से कुछ बातों को छुपाना भी पड़ेगा। हालांकि देखिए, विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, अचानक इनकम का रास्ता खुलेगा। अब अचानक इनकम का रास्ता खुलेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सारे पैसे खर्च कर दें, तो पैसे भी तो आपको बचा करके चलने, क्योंकि ग्रह ऐसा चल रहा है। इसके अलावा जो है वाणी में मधुरता रहेगा। इस बुरे सिचुएशन में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल करके परिस्थिति से बाहर निकाल लोगे। 27, 28 और 29 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन बहुत ही अच्छा है, लोगों का सहयोग अच्छा है। द्वितीय विवाह के लिए समय बहुत बढ़िया है, प्रथम विवाह के लिए तो उससे भी बेहतर समय है। जिनको अपने जीवन में नौकरी करनी है, ऑप्शन मिल जाएंगे। ये विपरीत राजयोग के जैसा फल देगा, जिसके कारण क्या है कि आप पुराने कुछ कर्ज की समाप्ति करेंगे जो आपके ऊपर हावी हो रहा है। सभी रिश्तेदार आपसे बहुत ही व्यवहारिक और प्यार से रिलेशनशिप बना करके रखेंगे। हो सकता है अपने परिवार के साथ आप कहीं घूमने भी जाए। धार्मिक यात्राएं तो आपके जीवन में हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आप अपने जीवन में जो है अपनी बातों को सही तरीके से चल करके कुछ नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। प्रमोशन का योग अच्छा है, विदेश जाने को लेकर के समय बहुत अच्छा, केस मुकदमा में विजय का योग बहुत ही अच्छा है। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है। इस समय पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियां आएंगी। साथ में जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ लोग आपको फंसा सकते हैं या आपकी कैरेक्टर को लेकर के गलत बातें मार्केट में फैला सकते हैं। तो इस समय किसी भी हाल में जो है ना, कुंभ राशि वाले अपने कर्म क्षेत्रों पे फुल फोकस कर रहा है। डिप्रेशन से बचना है और पैसे खर्च करने से पूर्व बचना है। कहीं ऐसा ना किसी प्रकार का कोई स्कैम हो जाए आपके साथ। इस मैटर पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है या ध्यान देना है। जबकि भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग अच्छा है। कुछ महंगे चीज़ें प्राप्त कर सकते हो आप और कहीं यात्रा पे भी जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को या तो खीर का भोग लगा दीजिए, नहीं तो सिंपल उनके चरणों में थोड़ा अक्षत यानी चावल का भोग लगा दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और घर से निकलने से पर उसी चावल को अपने सर पे छिड़क लीजिएगा। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन द्वितीय संतान अगर कोई कंसीव करके रखे, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है या द्वितीय संतान के करियर को लेकर के थोड़ी दिक्कतें या उनसे थोड़ी हार्ड टॉक हो सकती है आपकी। जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है, बहुत ही सोच समझ करके करना है, क्योंकि बेहतर ऑप्शन आगे और भी मिलता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार है। उच्च शिक्षा का लाभ भी है। प्रेम से विवाह के लिए समय बहुत ही बेहतर है। जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। आपकी सम्मान और ख्याति आपको वापस लौटते हुए दिखेगी। यात्राएं लंबी होंगी। आस पड़ोस से और सामाजिक लोगों से तालमेल अच्छा होगा। पार्टनरशिप में कुछ फंड आप डाल सकते हैं और मन को बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चलाने की क्वालिटी रखेंगे। 27, 28 और 29 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा आपके जीवन में गज केसरी योग का फल देगा। अतः इस समय थोड़ा पिता से मतभेद, खानदानी संपत्ति को लेकर विवाद या प्रथम संतान से मतभेदता की स्थिति दिख रही है। इसमें प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकता है या प्रथम संतान कंसीव करके रखे तो उसको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। जबकि अचानक धन की प्राप्ति है। लव लाइफ आपका बहुत ही बेहतर चलता रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़े खटपट होंगे, लेकिन यह भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाने से पूर्व सोचना चाहिए और साथ में किसी भी कंडीशन पे, किसी भी हाल में वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। 30 और 31 तारीख को देखिए हेल्थ इशू थोड़ा आ सकता है। इस समय थोड़ी पेट की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे।
जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय अच्छा है, जिनको प्रथम विवाह करना है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यात्राएं लाभकारी होंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें नजर आ रही हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे अवश्य है कि छोटे भाई बहनों से थोड़े से तालमेल आपके तो ठीक होते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्रथम संतान जो कंसीव करके रखे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। कोई जॉब है, इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छे जगह पे एडमिशन नहीं होने के चक्कर में गलत जगह पे ना ले ले इस समय। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को दूध का भोग लगाइए और घर से निकलने से पूर्व प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण करके ही निकलिएगा। तो देखिएगा मीन राशि वाले, बहुत अच्छा जाएगा पूरा सप्ताह। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, ईश्वर करे आप हमेशा प्रसन्न रहें।